नहीं हो सकता। लेकिन Now, Delhi women medicos are learning self-defense after what happened in Kolkata. Desperate times call for desperate measures, and these healthcare workers have said that they'll take it upon themselves to protect, not leaving it to anyone else. Here's a report from Delhi's Fortis Hospital. छोड़ो मेहंदी खड्ग उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। पुष्पमित्र उपाध्याय ने जब ये कविता लिखी होगी तो उन्हें भी अंदाजा था कि एक समय ऐसा आएगा जब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आरजी अस्पताल कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बाद भले ही तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन ये दावे कर रहे हों कि वो महिलाओं को, खासकर डॉक्टरों को अस्पतालों में, देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग उन जगहों पर जहां खतरा हो सकता है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं, लेकिन खतरा कब आएगा ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए अब समय है उन महिलाओं को खुद को हर खतरे से निपटने के लिए तैयार करने का। आरजी कोलकाता में घटी घटना के बाद एक पहली बार ऐसी मुहिम राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है, जहां बड़े बड़े अस्पतालों में जो महिला स्टाफ है, खासकर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो या दूसरे विभागों में काम करने वाली, जिसमें सफाई कर्मचारी से लेकर के महिला सिक्योरिटी गार्ड, हर किसी को सिखाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पंच मारने की टेक्निक है। पंच कि अगर सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो खतरा पहुंचा सकता है तो कैसे उसे जवाब दे सकें, कैसे उसके शरीर के कमजोर हिस्सों को पहचाने और पूरी फुर्ती से मुकाबला कर सके। भले ही पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हों, लेकिन आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। और ऐसे में पहली बार देश में एक मुहिम आपको दिखाई दे रही है कि अब इन महिला डॉक्टरों को, महिला नर्सों को, तमाम उन महिला स्टाफ को अस्पतालों में चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। Some incidents which you call untoward incidents could happen anywhere, anytime, with any person that you probably know or do not know. Does this also gives a sense of apprehension and concern in the minds of the women particularly? Yes, of course it does, and that is why our organization, the higher management, has gone ahead and we collaborated with Delhi Police to specially bring up these kind of sessions of self-defense, right? And we have helpline numbers as well. Apart from this, not only this, we have also gone ahead with many other corrective actions, I would rather say, or you can say proactive actions, which have enabled, to double check on the security of our people. आपके मन में पहले आया सा कि सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है? पहले इतना नहीं आया था। ये तो था कि हाँ, हमें सीखना चाहिए, कुछ अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, उसी हिसाब से हम करते थे। लेकिन ऐसा वाला नहीं था कि मतलब हाँ हमें जरूरत पड़ेगी। इवन क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सबसे सेफेस्ट प्लेस है, हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा दूसरी फैमिली की तरह है। हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं और, डे नाइट ड्यूटी भी करती हूँ मैं। अनजान डर शायद मन में बना रहता, खासकर कोलकाता में जो हुआ। हाँ, उसके बाद डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें डर नहीं है। लेकिन हाँ, वुमेन्स के लिए जो यहाँ पे नहीं है, जो बाहर है, उनके लिए, और उनके लिए भी बुरा लगता है कि हाँ जिनके साथ ये हुआ है, मन में वो विश्वास आ रहा है कि उन महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ इनको सीखने की जरूरत पड़ती सेल्फ। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सेफ हैं, लेकिन जब हम डे नाइट हम बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, किसी भी जगह पे, वहां पे हमें बहुत हेल्प करेगा। And this is what